2014 के पहले भी देश में त्योहार मनाए जाते थे। 2014 के पहले देश में इतनी घटनाएं नहीं होती थी जितनी 2014 के बाद हुई कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी दंगाइयों को रोकने में असफल। मुख्यमंत्री का बयान आता है कि सबका साथ सबका विकास, किसी भी मजहब के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए, और बहराइच में भेदभाव होना शुरू हो गया। और शासन जब अपने ही भाई को, अपने स्टाफ को इंसाफ नहीं दिला पाई तो उससे हम इंसाफ की अपेक्षा कर ही नहीं सकते। यहाँ पर मैं हूँ आपके साथ विक्की सिंह। पिछले कई दिनों से बहराइच पूरी तरीके से आगजनी का शिकार हुआ है। बहराइच के महाराजगंज इलाके में 20 किलोमीटर तक पुलिस पूरी छावनी बनाई हुई है। वजह सिर्फ एक था कि जिस तरीके से राम गोपाल मिश्रा की हत्या हुई, उसके बाद से एक समुदाय विशेष को टारगेट करके लगातार उनके खिलाफ एफआईआर हो रहा है। और ये इसलिए, और उसके बाद जिस तरीके से सलमान और तालिब को एनकाउंटर किया गया, उनके पैरों में गोली मारी गई, उसको लेकर एक विशेष समुदाय जो है थोड़ा आक्रोशित है और उनका कहना है कि जो कार्रवाई है वो एक तरफा की जा रही है। लेकिन सवाल यह है कि आजादी के 77 साल बाद आखिर अभी भी हिंदू और मुस्लिम के बीच जिस तरीके से सांप्रदायिक दंगे भड़कते हैं, चाहे वो जुलूस की बात कर लें, चाहे वो दुर्गा विसर्जन की बात कर लें, चाहे वो तमाम प्रकार के लोग जहां एकत्रित होती है भीड़, वहां पे हिंदू और मुस्लिम जो सांप्रदायिक ताकतें हैं वो कहीं ना कहीं हिंसा भड़काने का काम करती है। और उसी का एक बानगी कहीं ना कहीं बहराइच के इलाके में देखने को मिला। हमारे साथ कुछ मुस्लिम भाई हैं, उनसे ये समझ लेते हैं कि आखिर जिस तरीके से हिंसा भड़की, इसका क्या कुछ प्रमुख वजह रहा। प्रमुख वजह कुछ नहीं है, हिंसा नहीं होनी चाहिए। सबसे पहला वक्त तो यही होना चाहिए सरकार का और आम जनता का। हिंसा भड़की, उसके पीछे प्रशासन की नाकामी है। प्रशासन चाहती तो मौके रहते हुए ये चीजें नहीं होती, जो कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। देश में दंगे किसी भी हालत में देश के संविधान पे काला कलंक है, नहीं होना चाहिए। और अच्छा, एक सिंपल सी बात है, हिंदू और मुस्लिम में लगातार जब से देखा जा रहा है, पिछले हम तकरीबन 12-13 साल से जब से एनालाइज कर पा रहे हैं, हिंदू और मुस्लिम को लेकर जिस तरीके से सांप्रदायिक हिंसा भड़कती है, और वो पहले दिन से और 2-3 दिन के भीतर जो है वो एक बड़े पैमाने का रूप ले लेती है, बड़े हिंसा का रूप ले लेती है। उस चीज को किस तरीके से देखते हैं? उसका सबसे बड़ा कारण बता तो रहे हैं कि प्रशासन की नाकामी। प्रशासन अगर मौके रहते हुए चाहे तो कोई भी हिंसा ना हो, कोई भी तरह का ये दंगा तो बहुत दूर की बात है, हिंसा ना हो। क्योंकि प्रशासन कहीं ना कहीं चुप्पी साध लेती है, ऊपर के आदेशों का इंतजार करती है, उनका पालन करती है। उसी की नाकामी के कारण देश, शहर और दुकानें जलती हैं, दंगे होते हैं। और जितना लेट लगता है, जितना समय लगता है, वो 80% उनकी कारण है। प्रशासन, एक चोरी करने वाला आम आदमी ना चोरी कर पाएगा अगर मोहल्ले से प्रशासन चाह जाए। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि अखिलेश यादव के डीएनए में जो है हिंदू विरोध है, और इस वजह से उन्होंने एक शब्द इस हिंसा के बारे में कुछ नहीं कहा। अब अखिलेश यादव और गिरिराज सिंह के मुद्दे पे हम नहीं बोलेंगे, हम बहराइच के मुद्दे पे बोलेंगे कि बहराइच में जो कि हुआ, इस पे राजनीति करने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल राजनीति करने की कोशिश 5 दिन से पहले से हुए, जबकि हमने देखा बीजेपी के कुछ नेताओं का बयान देखा, और उसके बाद विपक्ष की हमने कार्यशैली को देखा, जिस तरह से चुप्पी साधे हुए थी। ये दोनों सिर्फ साफ दर्शाता है कि इन दोनों लोगों को, सत्ता पक्ष को और विपक्ष को, इन दंगों के पीड़ितों से कोई मोहब्बत, कोई नफरत, हमदर्दी नहीं है। इनको नफरत वाली राग में शांति, जहाँ पे इनका दायित्व था वहाँ पे शांति बना करके बैठ गए, जबकि इनको अपना दायित्व पूरा करना चाहिए था। इनको उतर करके अपनी कमान संभालना चाहिए था। दंगे को 2-3 दिन की शक्ल देना ही नहीं चाहिए था। फर्स्ट डे में तरीके से दंगा भड़का, वहाँ पे निर्दोषों का घर भी जला, वहाँ पे कई घर पे जो है आगजनी हुई, कई पे जगह पे तोड़फोड़ हुई। उसके बारे में कुछ कहेंगे? सबसे ज्यादा नुकसान तो आम जन को ही तो हुआ। हमने कहने का मतलब, मिश्रा चढ़ के दरवाजे पे झंडा तोड़ा, रेलिंग तोड़ी, सरफराज ने गोली चला दी। क्या ये सिर्फ 2 लोग के बीच में तो रह नहीं गया मामला? आपसी विवाद तो हुआ नहीं, फिर शक्ल लिया दंगे क्या, वो बना उस 2 समुदाय के बीच का मामला। उसके बाद क्या हुआ आपने भी देखा, हम भी देख रहे हो। आज की स्थिति बहराइच की क्या, वो भी सब देख रहा है। उसका कारण ये कि 2 समुदाय को रंग दिया गया, वो क्योंकि वो शोभा यात्रा में भीड़ जा रही थी अपनी बीच विसर्जन को लेकर के। प्रशासन चाहती, प्रशासन को सब मालूम था, कुछ नहीं होता। हम कह रहे ये नाकामी विफलता प्रशासन की। प्रशासन को सरकार इस पे एक्शन ले, क्योंकि ये बहुत हो चुका, देश पीछे जा रहा है। देश का तो युवा परेशान हो चुका है। नौकरी के लिए एक फॉर्म आता है, निकलता है, 60 लाख लोग फॉर्म भरते हैं, उस पर सरकार को नहीं दिखती। सरकार को इसी पे दिखता है महंगाई किस कदर है। अभी पाम ऑयल का आपने रेट 30 रुपए बढ़ा दिया, अडानी की संपत्ति 1600 करोड़ रुपए पर डे से बढ़ रही है। जिस तरीके से चीजें हुई, क्या कुछ कहना चाहेंगे उस विषय को लेकर? सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से हिंदुस्तान के 130 करोड़ जनता को मेरा प्यार भरा सलाम, नमस्कार, आदाब। मेरा नाम है नौशाद अंसारी। आपने अभी पूछा कि बहराइच में जो हुआ उसमें किसकी नाकामी है।
तो देखिए, मैं आपको साफ साफ शब्दों में बता दूं, 2014 के पहले भी देश में त्योहार मनाए जाते थे। 2014 के पहले देश में इतनी घटनाएं नहीं होती थी जितनी 2014 के बाद हुई। ये साफ दर्शाता है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी दंगाइयों को रोकने में असफल। दूसरी चीज, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का बयान आता है कि सबका साथ सबका विकास, किसी भी मजहब के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए, और बहराइच में भेदभाव होना शुरू हो गया। प्रशासन की नाकामी की बात करें तो प्रशासन से हम उम्मीद ही क्या लगा सकते हैं, जब आपने देखा होगा कि गोरखपुर में एक प्रशासन का ही व्यक्ति जिसका नाम है पंकज कुमार, वो न्याय के लिए उसकी बीवी दर दर भटक रही है। प्रशासन के लोग अपने ही साथी को जेल में भेज देते हैं एक डॉक्टर की तैयारी पे। देखिए, प्रशासन जब अपने ही भाई को, अपने ही स्टाफ को इंसाफ नहीं दिला पाई तो उस टाइम इंसाफ की अपेक्षा कर ही नहीं सकते। दूसरी चीज, जो दंगा हुआ वो गलत था। दंगा हुआ, दंगाइयों को सजा मिलनी चाहिए थी। सरफराज और ताबिश का इनकाउंटर प्रशासन के लोग कर रहे थे, वो भी सही, उसको सजा मिलनी चाहिए। लेकिन जिस दिन दंगा हुआ उसके दूसरे दिन, दंगे वाले दिन प्रशासन के लोग सो रहे थे। दंगे के दूसरे दिन कहाँ थे? दंगे के दूसरे दिन 18 मकानों में आग लगा दी गई, दर्जनों दुकानों में आग लगा दी गई, सैकड़ों घरों को जला दिया गया। पूछना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश की सरकार से, उत्तर प्रदेश के प्रशासन के लोगों से, जिन गरीबों का मकान जला, जिन गरीबों की दुकान जली, उनकी भरपाई कैसे होगी? योगी सरकार का ही एक फरमान था, अगर नुकसान होगा तो उसकी भरपाई भी उसी से होगी। 18 मकान जला है, दर्जनों दुकान जली है, इसकी भरपाई किसके घर को बेच करके होगी? इसकी भरपाई योगी सरकार किससे करेंगे? अगर इंसाफ करना है तो दोनों के साथ कीजिए। उनकी पत्नी का एक बयान आया, देखिए, उनकी डाली मिश्रा का भी आधा घंटा पहले एक बयान आया है कि प्रशासन के लोगों ने मेरे साथ इंसाफ नहीं किया। मीठा इंसाफ हुआ। अगर मौत को इंसाफ कहते हैं तो न्यायालय किस लिए है? न्यायालय की मंदिर खुली किस लिए है? बंद कर दिए इसको, आइए सड़कों पर न्याय कीजिए। न्याय पे भरोसा रखिए, हमें न्याय पे भरोसा है, हमें अदालतों पे भरोसा है। कभी खत्म होगा देश? देखिए, हिंदू मुस्लिम का दंगा, हमारी और आपकी सोच जिस दिन अच्छी हो गई उस दिन खत्म हो जाएगी। जब 1947 में देश आजाद हुआ तो हम एक थाली में खाते थे, एक साथ होली या दिवाली मनाते थे। लेकिन आज आपकी थाली में मांस नजर आता है, हमारी थाली में आपको मांस नजर आता है। इसलिए ये नफरत बढ़ गई, और ये नफरत हम और आपने नहीं किए, ये कुछ दो कौड़ी के नेताओं की देन है। आपने देखा कहीं किसी नेता के लड़के को देखा कि उसके ऊपर मुकदमा लिखा गया? आप देखेंगे नेताओं के लड़के बड़े बड़े यूनिवर्सिटियों में पढ़ रहे हैं, डॉक्टरी इंजीनियरिंग कर रहे हैं, लेकिन हमारी जनता के नौजवान जेलों में बंद है, फर्जी मुकदमे लिखे जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये जो चंद रुपए के जो दो कौड़ी के नेता हैं उनके बहकावे में ही आ जाते हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से इस देश के 130 करोड़ की जनता से अपील करता हूं, जो हुआ वो खत्म कीजिए। ये देश हम सब का है। इस देश में हमारे और आपके बगैर कोई भी कहीं दंगा नहीं भड़का सकता। हमें और आपको ही बहकाया जाता है। हमें और आपको समझना होगा, हमें आपको कौन बहका रहा है ये भी समझना होगा। आप तो कैसे समझे जाएंगे, कैसे लोग समझेंगे? आप आस्था की बात कर रहे हैं कि देश में आस्था की बात चल रही है, तो मैं आस्था की बात पे आपको 4 लाइन बताना चाहता हूँ। दाल से सस्ता दलित, दाल से सस्ता दलित, मान से सस्ता मुसलमान, इंसानियत से बड़ी हैवानियत। चौके मत देश बदल रहा है। बात आस्था की नहीं, आस्था की नहीं है। बात आस्था की होती तो चूहा मारने वाली दवा पे बैन होता, क्योंकि चूहा गणेश जी का वाहन है। बात आस्था की होती तो सांप मारने वाले जेल में होते, आखिर वो भी तो भोलेनाथ के कठार हैं। बात आस्था की होती तो पूरे भारत में सुअर की भी गाय की तरह पूजा होती, क्योंकि वो भी विष्णु का अवतार है। बात अगर आस्था की होती तो बंदरों को प्रयोगशाला में नहीं मारा जाता, क्योंकि वो भी हनुमान जी के अवतार है। बात सिर्फ देश में अशांति और नफरत की हो रही है। इस नफरत को मिटाने के लिए हमें और आप जैसे नौजवानों को सड़कों पर आना चाहिए, क्योंकि इस देश के अंदर
कुछ चुनिंदा नेता हैं जो देश के लोगों का अमनो अमान छीनने की कोशिश कर रहे हैं, और जब तक हम जैसे नौजवान इस देश में हैं उनको कभी उनके मंसूबे में कामयाब नहीं होने देंगे। क्या शुभ नाम पड़ेगा चाचा? हमारा नाम छोटे है। तो जिस तरीके से बहराइच का घटना हुआ, क्या कुछ कहना चाहेंगे? अब उसके बारे में हम नहीं कुछ जानते हैं। हिंदू और मुस्लिम का दंगा मौजूदा समय में इतना ज्यादा क्यों हो रहा है? ये आपस देश की से- नफरत है और क्या है। ये नफरत कैसे खत्म की जा सकती है? प्यार मोहब्बत से खत्म करी जाती तो प्यार मोहब्बत तो वैसे ही देश में है, और भारत में कहा जाता है कि अनेकता में एकता और अखंडता जो है वो भारत में पहले से ही विद्यमान है, लेकिन फिर भी हिंदू और मुस्लिम का दंगा जो है आए दिन जुलूसों और दुर्गा विसर्जन में देखा जाता है। ये सब नेता लोगों की जो है वो अपनी अपनी वोट की राजनीतिक है, उसी में जो है ये सब किया जा रहा है। हमारा कहना ये है कि यही एनआरसी में 4 साल पहले जब आपने वसूली के लिए पोस्टर लगाए थे, वसूली कर रहे थे जब पत्थरबाजों से, कि आज जो घरों में आग लगी, जो नुकसाने हुए, सरकार पोस्टर लगा के वसूली करेगी? ये जो बुलडोजर वाली सरकार पर और ये जो इनकाउंटर वाली सरकार पर जो देश की प्रदेश की जनता खुश होती है, उनसे बस यही कहना चाहते हैं कि लगेगी आग तो आए कई घर जद में, या सिर्फ जाति मकान हमारा थोड़ी है। ये रात अंधेरों का बहुत पुराना शायर है, और ये वाकई आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि आप जो कार्रवाई करते हैं वो कार्रवाई एक आखिरी सवाल, एक बात बताइए, ये जो एनकाउंटर पॉलिटिक्स है ये ठीक है या नहीं? इनकाउंटर पॉलिटिक्स, बुलडोजर पॉलिटिक्स ये नहीं चलेगी। कानून से देश चलेगा, कानून से प्रदेश चलेगा, संविधान से प्रदेश चलेगा। उसकी की देन है कि आज जो देश और प्रदेश के हालात हैं कि जो जनता मूर्ख बन गई है और वो बुलडोजर पे और इनकाउंटर पे खुशी मना रही है, वो भूल जाती है कि सब वक्त सबका आता, वक्त सबका पलटता है। आज यहाँ भी ये जो आपने अभी एनकाउंटर- कहा कि इनकाउंटर और बुलडोजर की पॉलिटिक्स सही है या गलत। अभी आपने परसों ही देखा होगा एक शख्स 4 पन्ने हाथ में लेकर के रो रो करके गुहार लगा रहा, मेरा मकान मत तोड़िए, मेरा मकान मत तोड़िए। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं, जो 4 दिन पहले रो रहे थे वो 1 महीना पहले हंस रहे थे, 4 महीना पहले वो हंस रहे थे। क्यों हंस रहे थे? क्योंकि मेरे मकानों को तोड़ा जा रहा था, मेरे दर्द को वो नहीं समझते थे, और आज जब उनके मकानों को तोड़ा जा रहा है तो उनके आंसू बह रहे हैं। इसी तरह बहराइच में आज हमारे घर को जलाया गया है, हमारी दुकानों को जलाया गया है, हमें भी दर्द है। एक भाई की मौत हुई, वो भी इसी मिट्टी का लाल था, जिनके मकान और दुकान जलाए गए वो भी इसी मिट्टी के लाल थे। अगर भारत माता कहते हो तो सब इस मिट्टी के लाल है, इंसाफ सबके साथ होना चाहिए। तो ये गोरखपुर में लखास के पास हम लोग मौजूद थे। ये अधिकतर जो है यहाँ पे मुस्लिम समुदाय का बसेरा है, और एक बार ये इच्छा हुई कि बहराइच के मामले में मुस्लिम समुदाय क्या कुछ सोचता है, और इसीलिए यहाँ पे लोगों की राय जानने की कोशिश की कि आखिर मुस्लिम समुदाय बहराइच में हुए हिंसा के बारे में क्या कुछ सोचता है और क्या नजरिया रखता है, और इस प्रकार की जो हिंसा हो रही है चाहे हिंदू और मुस्लिम को लेकर, इसको कैसे रोका जा सकता है और इसके क्या असल कारण है। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। बने रहें श्रेष्ठ यूपी के साथ। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।